अब डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये आसन आएगी भी नहीं, और आपको जो क्वाइटनेस चाहिए माइंड में वो नहीं आएगा। एक दिन में किसी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको एक दिन फर्क जरूर पड़ जाएगा। ये बात मेरी नोट करके रखना है। डे बाय डे हर एक आसन को फॉलो कीजिए। चाइल्ड पोज एकदम सिंपल है, आप उसे कीजिए। मैंने आपको ये बताया विपरीत करनी, ये भी एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आसन बताने वाला वो तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, और वो हर एक आसन में आपको ऐड करना है। तो चलिए, बैक पेन में, नीज पेन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और सिंपल आसन है जो हर कोई कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेलविशर पवन राजपूत, और आज हम बात करने वाले 5 बेटर पोजेस फॉर नाइट स्लीप। तो वो योगा पोज के बारे में आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। जब भी आप योगा पोज करो तब आपको एक शांत जगह पर जाना है, ताकि आपके बेड पर ही क्यों ना हो, आप एक रिलैक्स जगह पर जाइए, वहां पर आपको योगा पोजेस करना है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे टीवी चल रहा है, मोबाइल साइड में, और ये सब योगा पोज करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट बहुत कम मिलने वाले, क्योंकि आपका माइंड को रिलैक्स करने वाली है, आपकी बॉडी का टेंशन दूर करने वाली है। तो इसी वजह से ये पोजेस आपको एकदम साइलेंट जगह पर करना है, और ये योगा पोज होने के बाद में आपको रिलैक्स हो जाना है। मैं आपको लास्ट में वो शवासन भी बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे वीडियो लेके आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले गिर जाए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कुछ दिनों बाद एक फ्री योगा क्लासेस चालू करने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। जब कभी मैं आपको वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको गिर जाएगी, तो आप तब मेरा फ्री ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम योगा पोजेस की तरफ चलते। तो फर्स्ट योगा पोज है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज किस प्रकार से करना है, आप किसी लोड के सहारे कर सकते हो, या फिर आपको, अगर आपकी बैक स्ट्रेट रहती है तो आप नीचे भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों वेरिएशन बताने वाला हूँ। तो चलिए, फर्स्ट वेरिएशन में आपको बताऊंगा वज्रासन में बैठना है। अभी वज्रासन में बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि वज्रासन को पैरों के ऊपर पैर रख देते, वैसा नहीं करना है। आपको इस प्रकार से उंगली एक दूसरे को मिला लेना है, ठीक है। इस प्रकार से वी शेप में आपके पैर होने चाहिए, और सामने से घुटनों में थोड़ा डिस्टेंस लेंगे हम, क्योंकि हमें नीचे जाना है। तो घुटनों में डिस्टेंस लेने के बाद हम अच्छे से नीचे जा पाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाना है, अच्छे से पूरी बॉडी को ऊपर खींचना है। बहुत से लोग इसमें बहुत कंजूसी करते हैं, ये कंजूसी नहीं करना। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ हथेलियां रहेगी। इनहेल ऊपर, इनहेल ऊपर, साइड बॉडी को अच्छे से खींच लेंगे, एंड देन एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। दोनों हाथ नीचे रख दिए, और अभी इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को कप शेप में रखेंगे, इन्वर्टेड कप शेप में, और सामने की तरफ चलते हुए जाना है हाथों से। लेकिन बटक इस प्रकार से उठाना है, बटक हमारे नीचे ही रहेंगे, सामने की तरफ देखना है, और धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके जाना, धीरे 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 धीरे, एंड देन फोरहेड को रिलैक्स करेंगे नीचे। अब फोरहेड रिलैक्स होकर दोनों एल्बोज को रिलैक्स कर देंगे, दोनों हाथ धीरे ढीले छोड़ देना एकदम, एंड देन इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नाक से सांस लेंगे, नाक से ही सांस छोड़ना है। बहुत से लोग नाक से लेते, मुंह से छोड़ते, ये गलती नहीं करना है। ये अगर गलती करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिंदगी में। कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। ये आसन मैक्सिमम आप 5 मिनट तक कर सकते हो। इसका मैं आपको दूसरा वेरिएशन दिखाता हूँ किस प्रकार से करना है। एक लोड ले लेना है, इस प्रकार से एक लोड ले लेना है। अगर लोड नहीं तो आप पिलो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। पिलो हर किसी के घर में होती है, और आप बेड पर भी ये आसन कर सकते हो। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, इनहेल इनहेल इनहेल, देन नीचे की तरफ जाएंगे। अब इसमें क्या करना है, गर्दन भी एक साइड पे रख लेना है, इस प्रकार से। दोनों एल्बोज को पूरी तरह से रिलैक्स, इस प्रकार से भी रख सकते हो। अच्छे से पूरी बैक को रिलीज कर देना है। जो हमारे बटक से वो हमारे हील के ऊपर होने चाहिए। मैक्सिमम ये आसन आपको 5 मिनट तक करना है। धीरे से ऊपर आ जाना है। ये आसन होने के बाद में हम करेंगे लेग अप द वॉल। अब इसे विपरीत करनी कहते हैं। अब विपरीत करने किस प्रकार से करना है, आप लोड से भी कर सकते हो, विदाउट लोड की भी कर सकते हो। मैं आपको पहले विदाउट लोड की बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोड पे करेंगे। किस प्रकार से करना है चलिए दिखाता हूँ। अब इस प्रकार से मैट या कुछ भी नजदीक ले सकते हो आप। अगर घर में फ्रेश है तो कहीं पर भी कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वॉल के पास जाना है, इस प्रकार से लेट जाना है। पूरा वॉल के पास गए, दोनों पैरों को ऊपर उठा लेना है, इस प्रकार से। दोनों हाथ साइड में रख देंगे, इस प्रकार से।
अब इससे क्या होगा, आपको सर्वांगासन शीर्षासन के फायदे हो जाएंगे। जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है, इसी वजह से। अब अगर आप इसमें लोड लगाना चाहते हो तो बटक्स को ऊपर उठाइए और इस प्रकार से लोड को रख देना है, और देन थोड़ा खुद को पुश करना है पीछे की तरफ, ताकि हमारे बटक्स अच्छे से लोड के ऊपर रह जाए। बैक को पूरी तरह से रिलीज कर देना है। देन थोड़ी देर के लिए 5 मिनट मैक्सिमम, इसे 5 मिनट तो करना ही है। आइज क्लोज एंड वेट। इससे आपके बैक और नीज को भी बहुत ज्यादा, इससे आपके बैक और नीज भी बहुत अच्छे रहते हैं। बैक पेन में, नीज पेन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और सिंपल आसन है जो हर कोई कर सकता है। आप चाहे तो विदाउट सपोर्ट का भी कर सकते हो, सपोर्ट का भी कर सकते हो। अगर आपको इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो आप किसी का सहायता लेके करिए। ये सब आप घर पर ही कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हर किसी को करनी चाहिए ये पोजेस। बहुत से लोग हैं जिनको सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन ये होता नहीं है, तो क्या करना है, तो ये आपको करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांसों के ऊपर ध्यान देना है। अब इसकी जगह पर पिलो भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके पास जो अवेलेबल है उससे आप इसे कर सकते हो। आप चाहे तो पैरों में थोड़ा डिस्टेंस भी ले सकते हो। नीचे आते समय पैरों को बेंड करना है, देन राइट साइड में टर्न हो जाना है पूरी तरह से। थोड़ी देर रुक कर फिर ऊपर आना है। जज्बाती किसी बात की नहीं करनी, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी वजह से आपको थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी स्पीड इसमें रखना नहीं है। आपको धीरे धीरे आसन करते रहना है। मैं इसीलिए आपको स्पीड से बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप किसी भी एक आसन में परफेक्टली रह सको, और आपको इसमें जो भी आसन पसंद आ रहा है आप डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये आसन आएगी भी नहीं, और आपको जो क्वाइटनेस चाहिए माइंड में वो नहीं आएगा। एक दिन में किसी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको एक दिन फर्क जरूर पड़ जाएगा। ये बात मेरी नोट करके रखना है। डे बाय डे हर एक आसन को फॉलो कीजिए। चाइल्ड पोज एकदम सिंपल है, आप उसे कीजिए। मैंने आपको ये बताया विपरीत करनी, ये भी एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आसन बताने वाला वो तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, और वो हर एक आसन में आपको ऐड करना है। तो चलिए नेक्स्ट आसन करेंगे। बैक के ऊपर लेट जाना है। थोड़ी सी मैट को आगे ले लूंगा। बैक के ऊपर लेट जाना है इस प्रकार से। इसमें दो वेरिएशन है। दोनों हाथों को इस प्रकार से रख के दोनों पैरों को नजदीक लेकर आना है इस प्रकार से। सांस लिया और सांस छोड़ते दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में लेके गर्दन राइट साइड में। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइन को ट्विस्ट मिलेगा और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लग जाएगा, और आपकी पेट की चर्बी भी कम होने में मदद होगी। इस प्रकार से 5 टाइम 6 टाइम, जितनी बार हो सके उतनी बार कर लेना है। याद रखना है आपको शोल्डर ऊपर नहीं लेके आना है। अब इसमें आपको दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है सेम। राइट नी को लेफ्ट फुट के ऊपर और लेफ्ट नीज को नीचे की तरफ लेके जाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से 5-6 बार कर लीजिएगा, आपका बैक पेन भी ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, उठ कर बैठ जाएंगे। जो हमने पहले से पिलो या लोड यूज किया था उसे इस प्रकार से रख देना है, बटक्स के एग्जैक्ट बीचों बीच रखना है। दोनों पैरों को मोड़कर नजदीक लेके आएंगे इस प्रकार से, और धीरे धीरे बैक के ऊपर लेट जाना है। याद रहे बोस्टर हमारे बैक को सपोर्टेड होना चाहिए, और दोनों पैरों को इस प्रकार से साइड में रख देना है। बटरफ्लाई में जिस प्रकार से रखते हैं उस प्रकार से। गर्दन को इस प्रकार से नहीं रखेंगे, इसी प्रकार से गर्दन रहेगी। दोनों हाथ को साइड में रख देंगे। अब ये क्या करेगा, तो ये आपकी स्पाइन को अच्छे से आराम देगा और चेस्ट को पूरी तरह से ओपन कर लेगा, हिप को अच्छे से ओपन करेगा। जिन भी महिलाओं को पीसीओडी का प्रॉब्लम है ये उसे क्योर करेगा। गर्दन को पकड़ के नहीं रखना है, गर्दन को ढीला छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे।
ये मैक्सिमम आप 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें भी आपको अगर गर्दन पीछे जा रही है तो आप यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हो। अगर सपोर्ट ले लिया, अगर हो सके तो हाथ को रख दीजिएगा इस प्रकार से, नहीं हाथ रख सकते हो तो आप किसी ब्लैंकेट का या किसी का भी सपोर्ट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको हाथ इस प्रकार से रखने, इस प्रकार से रखिए, पेट के ऊपर रख सकते हो, पेट के ऊपर रखिए, दोनों साइड में रख सकते हो, साइड में रखिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी हिप पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो अब यहाँ पर सपोर्ट ले लीजिए किसी प्रकार का, चाहे तो ब्रिक्स होते हैं, ब्रिक ले लीजिए, या फिर दोनों साइड से दोनों पिलो रख दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको सांसों के ऊपर ध्यान देना है। अगर लाइट ऑन है तो लाइट ऑफ कर कर इसे कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वाइटनेस फील हो जाए। और आप बेड पर बैठ कर करोगे तो आपको इसमें शवासन में जाने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। शवासन में किस प्रकार से जाएंगे इसी में, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों पैरों को इस प्रकार से लेके आएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर देना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऐसे रुक जाना है, मैक्सिमम 10 मिनट तक तो भी आपको ये सब आसन, मैक्सिमम 10 मिनट तो आपको इन आसनों के लिए देना ही है अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो। दोनों पैरों को सीधा कर दिया, उठ के बैठेंगे और देन जो लोड है हमारा इसी को हमें नीज के नीचे रख देंगे। ये सिंपल सिंपल एक ट्रिक है हमें अच्छी नींद लाने के लिए। और देन हमें धीरे धीरे बैक के ऊपर लेट जाना है, दोनों पैरों को उठाना है, घुटने को अच्छे से कस के पकड़ना है, नी कैप को, उंगलियां खुद की तरफ खींचना है, हील को बाहर की तरफ, और देन धीरे 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 रिलीज कर देना है। दोनों हाथों को पूरी तरह से बाहर की तरफ खींचेंगे, अच्छे से हाथों की मुट्ठी बना लेना है। धीरे धीरे हाथों की उंगलियां बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे और देन धीरे 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 रिलीज कर देना है। बैक को और पेट को अच्छे से पकड़ना है, पूरा टाइट करना है, सांस को होल्ड करेंगे, देन धीरे 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 रिलीज करना है पूरी तरह से। चेस्ट के अंदर एकदम गहरी सांस लेंगे, एक होल्ड 10 सेकंड 15 सेकंड आपसे जितना हो सके उतना होल्ड कीजिए, देन धीरे धीरे छोड़ना है। फेशियल मसल्स को एकदम अच्छे से ऐसा पकड़ना है, अकुंचन करना है, धीरे धीरे छोड़ देना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, दोनों पैरों को बाहर की तरफ रिलैक्स छोड़ देना है। अगर आपको पोस्टर अच्छा नहीं लग रहा है तो पोस्टर निकाल लेना है। पूरी बॉडी को ताड़ासन में ले जाकर फिर पूरी तरह से धीरे धीरे छोड़ देना है एकदम से। ऐसे ही सोए रहना है, ऐसे सोए सोए आपको नींद लग जाएगी। बैक को नीचे की तरफ अच्छे से छोड़ देना है, धीरे बैक को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे हम। सांस को छोड़ते हुए बैक को रिलैक्स करना है। इनहेल इनहेल इनहेल, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन। बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर ध्यान देते हुए आना है। पैरों की उंगलियों की तरफ ध्यान देना है, उन्हें रिलैक्स छोड़ देना है। शिनबोन नीज पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। घुटने, थाइज, हिप्स पूरी तरह से रिलैक्स। बैक को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देना है जमीन के ऊपर। एब्डोमेन सॉफ्ट रखेंगे, पेट को पूरी तरह से सॉफ्ट रखना है। धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। चेस्ट को पूरी तरह से खाली कर लेना है। एकदम स्लो सॉफ्ट इनहेल, स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। जितना धीरे सांस हो उतना धीरे, जितना धीरे सांस ले सकते हो उतना धीरे सांस लेना है। धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलैक्स छोड़ना है।
इसी आसन में आपको रुकना है थोड़ी देर। मैं मेरी तरफ से क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। राइट साइड में टर्न होना है, रूट के बैठ जाना है। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।